and people have been using it for like ages, I should say. ठीक है. So before we even head towards, what are they and what is the definition and what are the examples, I'll first ask you guys on your own. Okay, if I ask you about the word transitive, what does that word only mean? Let's forget about, verb means obviously action, but what is a transitive verb? Transitive is basically a verb that it's a word जो कि निकला है असल ट्रांजिशन से. ट्रांजिशन का मतलब होता है कि हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएं, राइट, अपने आप को चेंज कर लें, सॉर्ट ऑफ ट्रांसफ़र कर दें. अब अगर हम वर्ब को एक्शन बोल रहे हैं और ट्रांजिटिव वर्ब को बोल रहे हैं जिसमें हम कुछ ट्रांसफ़र कर दें, तो व्हाट डू यू थिंक अ ट्रांजिटिव वर्ब वुड बी? व्हाट? Guess and pause your video and comment down below and then play the video and find out whether you were right or wrong. You can say in short कि verb means action, जाहिर सी बात है. And if we are talking about transitive verb, तो transitive verb का मतलब है एक ऐसा verb जो कि अपने अंदर मौजूद action को किसी चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे. सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल ये. अब वो किसी चीज़ क्या है? एक सेंटेंस के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? कैन समबडी टेल मी? जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं? हमें सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट चाहिए होता है, ऐसा ही है. हमें सेंटेंस में आपके पास वर्ब चाहिए होता है जो कि एक्शन है, सब्जेक्ट जो कि परफॉर्मर है, और हमें सेंटेंस में आपके पास चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है. ऐसा ही बात है, राइट? बिल्कुल ठीक. अब अभी हमने यहाँ पे बात की कि वर्ब का मतलब तो है एक्शन, सब्जेक्ट का मतलब क्या है? डूअर, जो काम कर रहा है. अब काम पलट के उसके ऊपर तो नहीं जा सकता जो खुद ही काम कर रहा है. बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब एक ऐसा वर्ब जो कि अपने एक्शन को किस पे ट्रांसफर करेगा. वर्ब का एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफर हो सकता है? ऑब्जेक्ट ही बचा है उसके आगे. ऐसा ही है. वालेकुम अस्सलाम सनम, क्या हाल है आपका? एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है जो कि एक्शन करता है, ऐसा ही है. हमें वर्ब चाहिए होता है जो कि उसका एक्शन होता है. अब जिस इंसान ने खुद से एक्शन किया है, वर्ब पलट के वापस उसके ऊपर तो नहीं आ सकता ना. इज दैट राइट? उसके ऊपर तो नहीं कर सकता काम अपने ऊपर. तो वर्ब अपने एक्शन को ट्रांसफर किसके ऊपर करता है? अपने आगे मौजूद ऑब्जेक्ट के ऊपर. ऑब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है? जिस चीज के ऊपर काम किया जाए. तो इन वेरी सिंपल वर्ब हमारे पास जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव का वर्ड अभी हमने डिसाइड किया है, ट्रांसफर एक्शन को पहुंचा देना दूसरी जानब. आई एम गुड सनम. अब हम एक प्रॉपर सी डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की. अपने पास नोट डाउन भी कर लें इफ़ यू वांट टू रिकैप इट लेटर ऑन. इन लैटिन, ट्रांस का जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से निकला है. ट्रांस का मतलब क्या है? अक्रॉस. हमने प्रीपोजिशन में पढ़ा था अक्रॉस एंड अलोंग, रिमेंबर? अक्रॉस का मतलब क्या होता है कि आपने एक साइड से एक पॉइंट पे खड़े होकर उसके ऑपोजिट पॉइंट पे चले जाएं, ये मतलब होता है. तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है? कि आपका जो भी एक्शन है वर्ब के अंदर, वर्ब खुद एक एक्शन है, राइट? तो अपने उस एक्शन को वो ट्रांसफर कर देता है किसको? एक ऑब्जेक्ट को. अगर आपके पास एक ऐसा वर्ब है जो कि अपने एक्शन को ट्रांसफर नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट को, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा. वेरी सिंपल. सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी डेफिनेशन जो कि बच्चे पता नहीं क्यों भूल जाते हैं. लेकिन आपने कैसे याद रखना है? रिमेंबर द वर्ड ट्रांजिटिव कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रांसफर. अब यहाँ पे जो वर्ब है वो अपने एक्शन को पीछे सब्जेक्ट पे नहीं भेज सकता क्योंकि सब्जेक्ट ने वो खुद काम किया है. तो वर्ब किसके ऊपर हमेशा एक्ट करता है? वर्ब एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो एक ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद हो और वो अपने उस एक्शन को ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहा हो, दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन अब देखिए नीचे एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है. द ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, इट कैन बी डायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब है कि सिंपल नाम लिखा हुआ, आई एट अ केक, शी क्लीन हर रूम. रूम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो भी खुशी का सेंटेंस था. लेकिन समटाइम्स हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छुपा हुआ होता है, या फिर वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होता कि किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है. ठीक है?
उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ सेंटेंस देखा और आपने सेंटेंस देख के कहा कि भाई इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट वी नीड टू मेक श्योर कि आपके पास सेंटेंस के अंदर हो सकता है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? कुछ आइडिया इस बारे में? व्हाट एक्चुअली इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट का मतलब है कोई चीज़ जो कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट अवे बिल्कुल सामने सामने कर दें। तो अगर आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है भाई, शी ईट्स एन एप्पल, राइट, दिस इज अ सेंटेंस। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास है एप्पल, क्योंकि आपको सामने डायरेक्टली नजर आ रहा है ईटिंग का एक्शन किस पे हुआ, एप्पल के ऊपर हुआ, इट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू चीटेड इन एग्जाम्स, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इनडायरेक्ट क्या होगा फिर? कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा है सेंटेंस में? यस यू हैव, a lot of the times you have। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इज ऑफन अ पर्सन फॉर whom या फिर टू whom the action is done, यानी कि वो शख्स जिसके लिए काम किया जा रहा हो। ये बात समझ आई थोड़ी सी? आप सेंटेंस को जरा गौर से पढ़ें। आई बॉट माई मम सम फ्लावर्स, कैन यू ऑल सी दिस एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन, राइट। आई बॉट, आई इज द सब्जेक्ट, वी ऑल नो। बॉट आपके पास वर्ब है, एक एक्शन है। अब ये वर्ब किस चीज के डायरेक्टली ऊपर काम कर रहा है? बाइंग का एक्शन किस चीज के ऊपर हो रहा है? फ्लावर्स के ऊपर हो रहा है, ऐसा ही है। तो फ्लावर्स तो हमारे पास हो गया, सिंपली आसानी से पता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये बात समझ आ रही है सबको? वाई इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्योंकि इट्स सिंपली जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, ऐसा ही है, राइट। लेकिन अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन जिसके लिए काम किया जा रहा हो। अब ये फ्लावर्स को बाइंग करने का एक्शन किसके लिए हो रहा है? बताइए, किसके लिए हो रहा है ये? मैं किसके लिए फ्लावर्स बाय करके ला रही हूँ? हु एम आई बाइंग इट फॉर? सेंटेंस पढ़ें। आई बॉट माई मम सम फ्लावर्स, मम के लिए, वेरी गुड। तो जिस इंसान के लिए, जिस पर्सन के लिए काम किया जा रहा है, वो पर्सन कौन होता है? वो आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ आ रही है? जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जिस चीज के लिए काम हो रहा है दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इन दोनों में से किसी भी एक की मौजूदगी में आपका वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। या तो ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होता है या फिर इनडायरेक्ट मौजूद होता है, कोई एक मौजूद होना लाजमी है, दोनों भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। सेकेंड सेंटेंस इज इवन मोर इजियर। ही गेव द बनाना टू हिज सिस्टर। गेव इज द वर्ब, गिविंग आपके पास एक्शन है। अब ये एक्शन मुझे बताएं किस चीज के ऊपर हो रहा है? ही के ऊपर हो रहा है, बनाना के ऊपर हो रहा है, सिस्टर के ऊपर हो रहा है। गिविंग का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? बनाना के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब बनाना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके डायरेक्टली ऊपर काम हो रहा है। वेरी गुड। अब ये गिविंग द बनाना, ये एक्शन जो है पूरा, बनाना किसी को देने का एक्शन, टू whom इट्स डन, किसके लिए हो रहा है ये काम पूरा किसके लिए हो रहा है? किसको दिया जाना है, किसके लिए करना है, कौन है इसका एंड? सिस्टर, सिस्टर। एंड सिस्टर वुड बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाई? क्योंकि इनके लिए ये पूरा का पूरा एक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई शी इज द indirect object. I hope you're all clear with the direct object and indirect object, right? Let's have a little preview. A direct object is a thing or a person upon which the verb acts, जिस चीज के ऊपर काम करेगा verb, that is a direct object. Indirect object is a person जिसके लिए काम किया जाना है। सेंटेंस में आपने इन दोनों को ढूंढना है, दोनों में से कोई भी एक मिल जाएगा तो आपका वर्ब फिर क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, बिकॉज वो अपने एक्शन को या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रहा होगा या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रहा होगा। इज इट डिफिकल्ट और इज इट इजी? वेरी सिंपल, राइट?
कैन यू पीपल नाउ मेक सम सेंटेंसेस जिसके अंदर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को यूज करके देखें? कैन यू डू इट? वेरी सिंपल, राइट? नाउ वी विल बी डिस्कसिंग intransitive verbs. अभी आप लोगों ने ट्रांजिटिव verbs पढ़ी थी, where we learned that action has to be transferred on an object अगर वो verb transitive है. Intransitive is the complete opposite. Intransitive का मतलब है आपके पास अब एक ऐसा verb है जिसका action किसी भी object के ऊपर transfer ना हो रहा हो. As we can see in the definition, the intransitive verbs do not transfer the action to the object. These are the verbs that are used without an object, ना direct object और ना ही indirect object. I have been working hard all day. यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या है? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मैंने पूरा दिन बहुत मेहनत किया. And that's it. अब आपने मेहनत किस चीज़ के ऊपर की? We are not saying that. मेहनत किसके लिए की? We are not saying that too. No object. He talks loudly. Talks is a verb. Loudly is an adverb जो कि उस action को describe कर रहा है. But we have no object जो कि ये बताए कि ये action किस चीज़ के ऊपर हो रहा है. I was asked to wait. Sentence number 3. मुझसे कहा गया कि मैं इंतज़ार करूं. लेकिन अब यहाँ ये तो नहीं लिखा कि आपने वेट किस चीज़ के ऊपर किया है, किस चीज़ के लिए किया. द बनाना डिसअपीयर्ड. जो बनाना था वो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया. अब डिसअपीयर का एक्शन एज वी कैन सी देयर इज क्लियरली नो ऑब्जेक्ट जो कि आपको ये बता रहा हो कि डिसअपीयरिंग का ये जो एक्शन है ये किस चीज़ के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है. तो इन वेरी सिंपल सेंस, इन वेरी सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर कंप्लीट ऑपोजिट. Transitive verb में our action is being transferred onto an object and intransitive verbs में हमारा action किसी भी object के ऊपर transfer नहीं करता. अगर आपके पास direct या indirect object में से कोई भी एक given है तो the verb would be called transitive verb. लेकिन अगर we have no object तो फिर आपके पास वो clearly कौन सा verb बन जाएगा? Intransitive verb बन जाएगा. I hope that's clear to everyone. Okay, so now we have covered the transitive verbs, we have covered the intransitive verbs. अब जो हमारे पास कैटेगरी है उन verbs की है that can act both as transitive और intransitive. अगर हम इनके साथ कोई object mention कर देंगे तो ये transitive बन जाएंगे. If we won't mention any object, they will be acting like intransitive verbs. Example हमारे पास है verb sing की. Every morning in the shower I sing. अब यहाँ पे जो sing का verb है first sentence में, it's not acting on any object. क्या sing करते हैं we don't know. किसके लिए sing करते हैं we don't know. Intransitive है. लेकिन second sentence में क्या है? I sing disco songs. Now we have the object disco songs, which is the object जिसके ऊपर singing का action act कर रहा है. तो ये आपके पास transitive बन गया. So there are a lot of verbs in this category that can be used for both transitive and intransitive verbs. Okay everyone. इसी तरह से आप eat का भी कर सकते हैं. Second sentence में हमारे पास यही लिखा हुआ है. Do you eat pasta? अब पास्ता आपके पास एक ऑब्जेक्ट है. क्या आप पास्ता खाते हैं? Obviously that's an object. लेकिन we can write it simply by saying do you eat. अब eat के साथ कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि आप क्या खाते हैं. अगर हम मेंशन करें तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा. ऑब्जेक्ट मेंशन ना करें तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. लेकिन now what you need to do is focus on the sentences. और जब आप खुद सेंटेंस बनाएंगे तो you have to make sure कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है it needs an object. अगर इंट्रांजिटिव है it doesn't need an object. और इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपने अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करना है. बिकॉज अगर हम थोड़ा सा भी आगे पीछे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आवर होल एक्सप्लेनेशन वुड देन बी गोइंग डाउन द ड्रेन. तो आई होप इस वीडियो में आज सबको हेल्प हुई है. डू मेक अ फ्यू सेंटेंसेस इन द कमेंट सेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ. आई विल बी चेकिंग देम एज वेल. टेक केयर. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.